यहाँ पर निरंजन डाउन बिलो ऑन माय राइट सर, ये यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं वो लोग। लास्ट मिनट जो चीजें की जा रही है, इमेजिन नोएडा की सड़कों पर गोल्फ कार्ट आपने कभी देखी है? निशांत, कैप्चर दिस इमेज ऑन योर लेफ्ट। यहाँ पर ये जो नोएडा की सड़कों पे गोल्फ कार्ट, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली क्वाइट, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरी सड़क जो है देयर इज नो ट्रैफिक, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आसमान, इट्स अ क्लियर स्काई। यहाँ पर थोड़ी देर बाद धमाका होगा और पुलिस के राउंड्स यहाँ पर लगातार लग रहे हैं। लोगों से बोला जा रहा है कि आप ऊपर मत रहिए, सीधे मैं चलूंगा यहाँ पर। वेरी क्विक रिएक्शन, विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्स द अपडेट विद यू? देखिए, इंफॉर्मेशन यही है कि गैस सप्लाई को रोक दिया गया और सामने तमाम वो अपार्टमेंट्स की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको एटीएस दिखाई दे रहा होगा, आपको सिल्वर सिटी दिखाई देगा, आपको पूर्वांचल अपार्टमेंट्स दिखा देंगे, आपको एल्टिको अपार्टमेंट्स दिखा देंगे। इन सभी की गैस सप्लाई को फिलहाल रोक दिया गया है। रोड्स पहले से ब्लॉक कर दी गई है और हर जो भी मेजर्स लिए जा रहे थे उसका बार बार इंस्पेक्शन किया जा रहा है ताकि कोई भी कमी, कोई भी कोताही अंत वक्त तक ना रह जाए। लगातार इंस्पेक्शन हो रहे हैं और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, जो जेपी को जाने वाली सड़क है, यहाँ पर बार बार जो एम्बुलेंसेज है उनकी ड्रिल की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपात स्थिति आती है तो उन अपार्टमेंट से अस्पताल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और अस्पताल से अगर कोई मदद चाहिए तो अस्पताल से वो मदद उन अपार्टमेंट्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जेपी हॉस्पिटल की है। जेपी हॉस्पिटल से महज 100 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूं और वहां से लगातार एम्बुलेंसेस के आने और जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा आपको जो बातें मैं बता रहा था कि अगले 1 घंटे के बाद पावर की सप्लाई रोक दी जाएगी। पानी यहाँ पर निरंजन जरा दिखाइए सामने, निरंजन सामने दिखाइए किस तरीके से लास्ट मोमेंट पर ये टावर के पास, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीम्स जा रही है अंदर। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ मशीनरी, निरंजन सामने दिखाइए क्रेन की तरफ, वो टावर के पास एक मशीन जा रही है वहां पर लास्ट मोमेंट पर। ये देखिए, ये वो टीम्स हैं जो एडिफिस और जेट कंपनी की टीम्स हैं जो यहां पर अभी भी आपको बाहर दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया है। निरंजन अगर थोड़ा दूर तक दिखा पाए, अलग अलग सर्कल्स में, एकदम इनर सर्कल में जेट और एडिफिस ऑपरेट कर रहे हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए नोएडा पुलिस इन्वॉल्व है, उनको सपोर्ट देने के लिए वहां पर अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व है। लेकिन अभी क्विकली मैं चलूंगा, यहां पर करुणा मेरे साथ है, उनके पास क्विक रिएक्शन लेने के लिए। करुणा, बताइए क्या अपडेट है इस वक्त, क्या टेक है आपका? बिल्कुल निशांत, मैं आपको इससे पहले ये बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन क्या होती नजर आ रही है। मैं एक ओवरव्यू यहाँ से देना चाहूं क्योंकि देखिए निशांत, यहाँ से बहुत क्लियर व्यू आ रहा है और मैं को ये दिखाना चाहूंगा जो एपेक्स और सियान दोनों बिल्डिंग नजर आ रही है और जहां से कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप थोड़ा की आपको बिल्डिंग नजर, यहीं से इसको कंट्रोल किया जाएगा, डेफिनेट किया जाएगा। और ठीक आप इसके दूर आप देखेंगे एरियल, अगर डिस्टेंस की बात करें, जेपी हॉस्पिटल आपको नजर आएगा। यानी आप यहां से देखिए किस तरह से एक ओवरव्यू है। लेकिन अब मैं बात करता हूं क्या अगर मैं अभी निशान देखूं तो धीरे धीरे जो बैरिकेड्स है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। यहाँ पर आपको रोकूंगा, मेरे ठीक राइट हैंड साइड में देयर इज सम इशू विद योर लिंक। मैं आपके पास आ रहा हूं करुणा, आपके पास मैं आ रहा हूं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जिस तरह जहां तक मैं देख सकता हूं वहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि लोग जो हैं जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, निशांत ऑन योर राइट जरा दिखाइए, अलग अलग रूफटॉप्स पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, राइट? मीडिया के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। निशांत के कैमरे को अगर कैप्चर करें, अलग अलग जगह लोगों का आना शुरू हो चुका है। ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। लेकिन जो सिक्योरिटी की बात है तो इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 560 पुलिस पर्सनल, नंबर 1, 100 पुलिस पीपल फ्रॉम रिजर्व फोर्स, 100 फ्रॉम रिजर्व फोर्स, 4 क्विक रिस्पॉन्स टीम, एनडीआरएफ टीम डिप्लॉय कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। 560 पुलिस पर्सनल, 100 लोग रिजर्व पुलिस के और 4 क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं एक बार फिर से, ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से वहां पर 560 पुलिस पर्सनल, ये देखिए निरंजन जरा कैप्चर करिए, यहां से लोगों का अब जाना शुरू हो चुका है। आई थिंक दे आर ऑल सेट। ये मेडिकल फैसिलिटीज और ये गाड़ियों का मूवमेंट शुरू हो चुका है। इस दरमियान में चाहूंगा ये जो आप बगल में ब्रेकिंग है इसको भी फ्लैश करते रहे। ये देखें आप, ये लोगों का मूवमेंट शुरू हो चुका है।
एक तरीके से अब निरंजन जरा नीचे दिखाइए, थोड़ी देर पहले जहां पर आपको ग्रेन दिखाई दे रही थी, थोड़ी देर पहले आपको वहां पर एक एक चीज दिखाई दे रही थी, एवरीथिंग इज एम्प्टी। यहां पर निरंजन जरा नीचे आइए लेफ्ट साइड में, यहां पर एवरीथिंग इज एम्प्टी, सब कुछ खाली हो चुका है यहां पे। व्हाट इज दिस? आप ये अपने आप में एक सवाल है। मैं सीधे चलूंगा, अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। बैक टू यू समीर। बिल्कुल निशांत, और देखिए इस वक्त एक बहुत अहम खबर आ रही है। ट्विन टावर डिमोलिशन को लेकर पहला राजनीतिक बयान सामने आ गया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्विन टावर्स डिमोलिशन को लेकर अखिलेश यादव पर साधा गया है निशाना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। योगी राज में समाजवादी पार्टी के कुकर्मों का प्रतीक जमींदोज हो रहा है, यह कहा गया है। यही न्याय है, यही सुशासन है। सुपरटेक ट्विन टावर्स भ्रष्टाचार और अराजकता का प्रमाण थे, यह कहा है ब्रजेश पाठक ने। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दरअसल यह कहते हुए निशाना साधा है अखिलेश यादव की पहले की सरकार पर। घनश्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। घनश्याम जी, क्या कहेंगे? ब्रजेश पाठक का बयान आपने देखा होगा, अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। आपकी जब समाजवादी पार्टी में सरकार थी उस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल अखिलेश यादव की सरकार के कुकर्मों का प्रतीक आज जमींदोज हो रहा है। पूरे प्रदेश में, और आपके दर्शक ये जानते होंगे कि पूरे प्रदेश में जहां जहां उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। कहीं कोई पुत्र अपने पिता को कंधे पर लेकर की लाश को कंधे पर लेकर के अस्पताल घूम रहा है। कहीं कोई माता अपने पुत्र के कंधों पर दम तोड़ दे रही है। जहां पर समूची स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वहां पे अपनी नौकरी को बचाने के लिए कोई मंत्री कुछ भी बयान दे सकता है। नहीं घनश्याम जी, मुद्दे पर बात कीजिए ना। ये भ्रष्टाचार के सिंबल्स बन चुके थे ये ट्विन टावर। आप जानते हैं किस तरह से सालों तक एक तरह की बड़ी लड़ाई लड़ी अदालतों में आरडब्ल्यूएज ने, और उसके बाद अब जाकर ये फैसला हुआ है, आज जमींदोज किए जा रहे हैं। लेकिन दरअसल ब्रजेश पाठक ये बता रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दिया गया, जिसका जीता जागता सबूत ये ट्विन टावर्स थे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं अपनी बात अपने तरीके से रख रहा हूँ। भ्रष्टाचार का सबूत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी है, भ्रष्टाचार का सबूत जो नोएडा एक्सप्रेसवे में जो हुआ है वो भी है, भ्रष्टाचार का सबूत चरमराई हुई उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, जहाँ न एम्बुलेंस उपलब्ध है, न दवा उपलब्ध है, न डॉक्टर उपलब्ध है। भ्रष्टाचार का सबूत समूची भारतीय जनता पार्टी है, जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने का प्रयास कर रही है, जिसके अपने पूंजीपति प्रति 2 साल में उनकी आय और संपत्ति दोगुनी और तिगुनी हो जाती है। तो आज अगर भ्रष्टाचारी पार्टी अन्य पार्टियों को अभी घनश्याम जी, लेकिन आप सारी बातें कर रहे हैं लेकिन ट्विन टावर्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ, अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर सुपरटेक बिल्डर्स ने जो करप्शन किया, उस पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे आप, ऐसा क्यों? बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार वहां आज भी चरम पर है। हाँ। यहाँ पर पुलिस अफसर अपने ही सरकार के अन्य पुलिस अफसरों के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए चिट्ठी लिखते हैं और फिर उनका तबादला किया जाता है। तो क्या आप अपने चैनल पर ये ऐलान करना चाहते हैं कि नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, या पहले से कम भ्रष्टाचार हो रहा है? और आपका कोई दर्शक एक सेकंड बीच में टोकिए। इस देश में ये कैसे कोई कह सकता है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं हो रहा, हर डिपार्टमेंट करप्शन फ्री हो गया? ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, जो मुद्दा है उस पर क्यों नहीं एक लफ्ज आप बोल रहे हैं? ये है कि क्या मीडिया भक्ति में? अरे आप मीडिया पर सवाल ना उठाइए ना। जो सवाल पूछा जा रहा है घनश्याम जी, उसका जवाब दीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है भाई, सीधे सीधे यूपी के डिप्टी सीएम अखिलेश यादव की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया गया, जिसका नतीजा हमारे सामने है। आज ये ट्विन टावर्स गिराए जा रहे हैं, उस पर एक रिएक्शन मैं चाह रहा हूं आपका। अगर आपका भाषण समाप्त हुआ तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। मैं आधे वाक्य में अपनी बात नहीं रख सकता। यदि आप भाषण देंगे तो मैं घनश्याम तिवारी जी, भाषण तो आप दे रहे हैं। इतने देर तक मैंने आपको टाइम दिया, लेकिन मुद्दे पर आपने एक बात नहीं की। शायद आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आपने फोन काट दिया। यह है रुख घनश्याम तिवारी का, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डिप्टी सीएम की तरफ से, ब्रजेश पाठक की तरफ से सवाल उठाया गया और भ्रष्टाचार और अराजकता का नतीजा बताया है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन ट्विन टावर्स को। जाहिर है
उस वक्त की जो सरकार थी यानी अखिलेश यादव की जो सरकार थी उस पर वो निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खूब फला पनपा, लेकिन उस पर एक लफ्ज नहीं बोला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी को। इसीलिए हम लोगों ने लाइन पर लिया था ताकि समाजवादी पार्टी का रिएक्शन मिल सके, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। निशांत, ओवर टू यू। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर सुन रहा हूं, जैसे कि हमारे सहयोगी जो है पुनीत शर्मा, उन सबके रिपोर्टर्स के पास में जाऊंगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ट्विन टावर, निरंजन जरा दिखाइए एक बार, इस ट्विन टावर को अगर आप देख रहे हैं, यहां पर 2 बजे तक सारे चेक्स वगैरह हो जाएंगे। 12 बजे विल बी ऑल सेट। 12 बजे यानी कि 12 बजे अब आप मान लीजिए करीब 1 घंटा 20 मिनट के बाद सारा फाइनल एक्सप्लोजिव्स वगैरह सारी चीजें चेक हो जाएंगी। 2 बजे देयर बी अ ग्रीन सिग्नल, उसके बाद एक सायरन बजेगा एंड देन द इम्प्लोजन। एक सायरन बजेगा एंड देन द इम्प्लोजन। निशांत, अभी भी एयर फ्लाइट्स यहां से जा रही हैं, लिटिल एट अ डिस्टेंस, यहां पर दिखाइए जरा, लेकिन एंड इट इज क्लाउडी। मेरे साथ विक्रांत जी हैं। विक्रांत जी, आप फोन लेटर, एक बात आइए सर। विक्रांत जी, मैं देख रहा हूं काफी स्मॉगी सा हो गया है अभी। जी, बिल्कुल। लेकिन इट्स वेरी विंडी विच इज गुड, लेकिन ये जो स्मॉगी हो गया इससे कोई नुकसान है क्या? बिल्कुल नुकसान होगा। जो पॉल्यूशन, जो डस्ट क्रिएट होगी उसको इधर उधर फैलने में दिक्कतें आएंगी। और अभी मौसम विभाग के आंकड़े आ रहे हैं कि 2:30 बजे तक हवा की गति भी कम हो जाएगी, तो ये मत बोलिए आप। तो थोड़ा सा पॉल्यूशन का रहेगा। लेकिन एजेंसी, जैसे सर ने भी पैनल में कहा कि डस्ट कंट्रोल करने के लिए और अच्छे अरेंजमेंट्स हो सकते थे। देखिए, डिमोलिशन के लिए हमने वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी हायर की है, लेकिन एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नहीं। सर बैठिए, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, हमारे दर्शकों को ये खबर दीजिए। नोएडा में इस वक्त मौसम अनुकूल, लेकिन 2:30 बजे हवा की गति हो जाएगी कम, ये मौसम विभाग का कहना है। 2:30 बजे हवा की गति हो जाएगी कम, ये मौसम विभाग का कहना है, और वो पोल्यूशन के लिहाज से बहुत चिंताजनक है। अगर 2:30 बजे एक्सप्लोजन होगा और हवा की गति कम होगी तो डस्ट को सेटल होने में कम टाइम लगेगा। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग दिखाएं, इधर दिखाइए निशांत, जरा कैप्चर करिए। ये अब एम्बुलेंसेज यहां पर आ रही हैं, वाटर टैंक्स यहां पर आ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन। और एम्बुलेंस जो है, ये देखिए निरंजन, कैप्चर करिए नीचे भी प्लीज। ये देखिए, ये एम्बुलेंस यहां पर जा रही है, निरंजन कैप्चर इट। ये एम्बुलेंस जा रही है यहां पर, इसकी लोकेशन क्या है ये देखने वाली बात है। ये कहां पोजीशन करती है, यस यही मेरा अनुमान था। ये देखिए आप, ये एम्बुलेंस जो है इट इज वेरी क्लोज टू द टावर। जो फाइनल, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, फाइनल तैयारी के लिए एम्बुलेंसेस आ रही है। जितेंद्र भाटी मेरे साथ है, रवि मेरे साथ है। आई थिंक दिस लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर। ये देखिए आप, सीधे मैं चलूंगा। जितेंद्र भाटी मेरे साथ हैं, रवि मेरे साथ है। रवि, बताइए क्या इंफॉर्मेशन है? रवि बताइए क्या इंफॉर्मेशन है, प्लीज गो अहेड। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि रवि मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको बता दूं, ये बड़ी ओके प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो आए थे, और ये जो इंसिडेंट कमांड सेंटर बना हुआ है उसके अंदर वो मौजूद है। इस वक्त तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, थोड़ी मूवमेंट बढ़ी है उनके आने से। ये लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन है जैसा कि हम सभी बता रहे हैं, लेकिन चूंकि एडिफिस कंपनी के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये पूरा ये जो बिल्डिंग को, ट्विन टावर को ध्वस्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है, तो उसके आखिरी दौर में ये आखिरी कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल को पूरा किया जा रहा है। अधिकारी बैठ रहे हैं, सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। तो कंपनी के ऑफिसेज भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुद प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद हैं। थोड़ी देर में वो बाहर आएंगे तो हम बात कर पाएंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई है, लास्ट मोमेंट की क्या प्रिपरेशन है। निशांत, आप जो जानकारी बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को यहां पर दिखाना चाहूंगा। सीधे आइए यहां पर, एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं यहां पर। फाइनल राउंड्स ऑफ चेकिंग इज ऑन। ये देखें आप, इधर दिखाइए जरा प्लीज। फाइनल राउंड्स ऑफ चेकिंग इज ऑन। निरंजन नीचे दिखाइए, जहां पर उन्होंने अब बैरिकेड जो है उससे पूरा एरिया सील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 12 बजे यू विल सी अ बिग चेंज। यहां पर चीजें काफी बदल जाएंगी। मेरे साथ यहां पर जितेंद्र भाटी भी मौजूद हैं। एक और चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो ये है, निशांत अपने कैमरे को यहां पर पार्क लॉरेंस की तरफ लेके जाएं। पूरा इलाका जो है, पूरे इलाके में एब्सोल्युटली इन्होंने ट्रैफिक को लॉक कर रखा है। निशांत, पार्क लॉरेंस ऑन योर लेफ्ट, यहां पर ये देखें आप, इस तरफ जो पूरा इलाका है वो लॉक कर रखा है।
इस तरफ इलाके को लॉक कर रखा है, ये देखिए आप। और अगर यहां से हम पैन आउट करें यहां पर, ये देखिए आप, जेपी की तरफ जाएं, वो फ्लाईओवर पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। जेपी का जो फ्लाईओवर है वहां पर जो इक्का दुक्का आपको यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, वो दैट इज ओनली मीडिया। ये देखिए जेपी हॉस्पिटल वहां पर है, ये पूरा फ्लाईओवर लॉक कर दिया गया है। यहां से सिर्फ अब जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट सिर्फ जो अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन एक तेजी, एक मिनट रुकिए जरा, यहां पर सीधे आइए, निरंजन नीचे दिखाइए। एकाएक यहां पर पुलिस की टीम्स बढ़ गई हैं, दिखाइए जरा, ये एकाएक पुलिस की टीम्स यहां पर बढ़ गई हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखें आप, व्हाट इज नेक्स्ट, यहां पर चीजों को खाली कराया जा रहा है, पुलिस का मूवमेंट हो गया है। निरंजन जरा ऑन योर राइट नीचे आइए, एक और एम्बुलेंस का मूवमेंट यहां पर हो रहा है। ये देखें, ये सारी एम्बुलेंसेस जो हैं इस टावर से करीब 400-500 मीटर की दूरी पे पार्क की जा रही हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जो ये देखें, एक यहां पर वज्र वाहन भी आया है, इधर दिखाइए निरंजन, ऑन योर राइट, निरंजन नीचे की तरफ, ये देखें वज्र वाहन, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें यहां पर आ रही हैं और वहां पर पुलिस का बिल्डअप वहां पर दिखाई दे रहा है। निरंजन दिखाइए उस तरफ जरा, वो पुलिस का बिल्डअप है वहां पर, ये यहां पर, और ये सभी लोग करीब 500 मीटर की दूरी पर हैं, 500 मीटर की दूरी पर है। मैं सीधे चलूंगा, जितेंद्र भाटी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, आप बताइए अभी क्या इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए निशांत, आपने पहले की तैयारियां बताई कि ब्लास्ट होने तक क्या होगा, लेकिन उसके बाद जो एम्बुलेंस आप दिखा रहे थे, आखिर अगर जरूरत पड़ती है आपात स्थिति में वो कहाँ जाएगी, तो इस ट्विन टावर के सबसे करीबी आधा किलोमीटर की भी महज दूरी है, ये पड़ता है जेपी अस्पताल, ठीक उसके बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ। और ना सिर्फ जेपी अस्पताल बल्कि यथार्थ और फिलिक्स और साथ ही साथ सेक्टर 30 का अस्पताल है, तमाम अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 जो आपातकालीन विभाग हैं उनमें बेड रिजर्व किए गए हैं, साथ ही 12 जो हैं आईसीयू के रूम जो हैं वो यहाँ पर रिजर्व किए गए हैं। और उसके लिए वजह यही है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है, आपात स्थिति पड़ती है, तो उन मरीजों को यहाँ पर लाया जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब ये ध्वस्त हो जाएगा उसके बाद जो आसपास के लोग रहते हैं वो अपनी खिड़कियों को बंद रखें, कोशिश करें कि एक मिनट मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, निरंजन जरा दिखाइए, अंदर से, टावर के अंदर से गाड़ियों का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, जो लोगों का निकलना शुरू हो चुका है। निरंजन जरा दिखाइए उसी गेट पर, वहां से गाड़ियों का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है। जो लोग हैं, जो यहाँ पर अथॉरिटीज हैं, जो अथॉरिटीज हैं वो भी इवैक्यूएट कर रही हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, निरंजन नीचे की तरफ प्लीज रखाइए फ्रेम यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो फ्रेम है यहाँ पे अथॉरिटीज जो है वो इवैक्यूएट कर रही हैं। ये देखिए 500 मीटर, लगभग 500 मीटर या मैं कहूं 300-400 मीटर की दूरी पर एम्बुलेंसेस को पार्क किया गया है, और वो भी एक बहुत बड़ा कवर दिया गया है। वो कवर किस चीज का दिया गया है, वो वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी चीजें, उसके कवर में उनको पार्क किया गया है। देखिए सीधे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है।